إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من يعش بعدي सयरा इख्तिलाफन कसीरा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो किब्रियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे लिए बहुत सारी नेमतों को भेजा। उन्हीं नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक पहुँचाया और हम और आपको एक मुसलमान बनाया। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ करें। बादहु दुरूद व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जो पूरी बनी नौ इंसानी के लिए बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बना करके भेजे गए, जिन्होंने हमें सिखाया कि इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले हर उस चीज़ जिसके अंदर जान है, उसके साथ हमारा व्यवहार और बर्ताव कैसा होना चाहिए, जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत नसीब फरमाई और आज हम और आप अपने आप को मुवहिद कहते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम उस ज़ात-ए अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अस्हाब पर, ताबईन, अइम्मे इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस्लाम के नश्र व अशाअत में मदद की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं: मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। कि अगर किसी ने भी हमारी इस शरीयत के अंदर, हमारे इस हुक्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जो इसमें से नहीं है,
जिसका हुक्म हमने नहीं दिया है तो ऐसी चीज़ काबिल एतबार नहीं है, ऐसी चीज़ काबिल कबूल नहीं है, वो मरदूद है। यानी ऐसी चीज़ को ईजाद करने वाले के मुंह पे मार दिया जाएगा, उसको करने वाले के मुंह पे मार दिया जाएगा, वो अल्लाह के दरबार में उसकी कोई औकात नहीं है। ये शाबान का महीना चल रहा है और अगर हम शाबान के महीने में जो कुछ किया जाता है मुसलमानों के ज़रिए से, तो इसको इस महीने के एतबार से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, इस महीने की फजीलत है कि नहीं है। दूसरे, इस महीने में हम क्या कर सकते हैं जो जायज़ और मशरू है। तीसरी चीज़ें वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको लोग करते हैं लेकिन वो इस्लाम में जायज़ नहीं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये 3 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा कि क्या इस महीने की कोई फजीलत है, शाबान के महीने की कोई फजीलत है। तो इस महीने के एतबार से बहुत सारे लोग बहुत सारी हदीसें पेश करते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी बिदअतों को जायज़ ठहराना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में जो हदीस सही है वो सही रहेगी और जो हदीसें ज़ईफ़ हैं वो ज़ईफ़ ही रहेंगी। किसी भी मौलवी के कहने से कोई हदीस ज़ईफ़ हो अगर, तो वो सही नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले से हुक्म लगा हुआ है। हमको सिर्फ बताना है कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है, हुक्म पहले से लगा हुआ है। आज के मौलवी का कोई काम नहीं है। इस महीने के फजीलत के सिलसिले में एक हदीस आती है, नसई की है, जो सही हदीस है। अल्लामा अलबानी ने उसको हसन कहा है। हसन का मतलब ये होता है कि वो बजात ही तो सही नहीं है, खुद वो हदीस सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हदीसें जो मौजू नहीं हैं, जिसको कहा नहीं गया है, किसी रावी में कुछ खलल की वजह से वो हदीस ज़ईफ़ है। और ये अलग बाब है, इसको समझने के लिए ये अलग एक ज्ञान है, एक विद्या है, एक अलग मौजू है, जिसको समझने के लिए लंबा वो चाहिए। इस पे लोग एमए और पीएचडी करते हैं, रिसाला थीसिस लिखते हैं, ये अलग मौजू ही है। तो बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें ऐसी होती हैं जो मौजू नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती हैं। तो ऐसी हदीसें मिलकर के हसन दर्जे को पहुंच जाती हैं। हसन उस हदीस को बोलते हैं जिसको कबूल किया जा सकता है, यानी सही हदीसों की सबसे निचला वाला जो है दर्जा, उसको हसन कहा जाता है। फिर हसन में भी 2 किस्में हैं, बहरहाल वो दूसरा मौजू है। तो ये हदीस हसन है, यानी काबिल एतबार है, इस पर हम एतबार कर सकते हैं। इसके अंदर जो फजीलत बयान की गई है, अल्लाह के नबी ने कहा कि रजब और रमज़ान के बीच में एक महीना है जिससे लोग गाफिल होते हैं। रमज़ान और रजब के दरमियान, रजब ये शव्वाल जो चल रहा है, ये शाबान जो चल रहा है, इससे पहले वाला जो महीना था वो रजब था, और इसके बाद जो आएगा वो रमज़ान आएगा। तो बीच में कौन है? यही शाबान है। तो कहा इसके बरकत से लोग गाफिल हैं, और कहा इसमें कसरत से जो है रोज़ा रखो। ये इस महीने की फजीलत है, सिर्फ एक फजीलत है कि इस महीने में अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि रोज़ा रखो ज़्यादा से ज़्यादा। इस महीने में हम कर क्या सकते हैं? इस महीने में हम रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इस महीने में रोज़ा रखा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी ने रमज़ान के अलावा किसी भी महीने को पूरे तौर से, यानी सारे महीने का रोज़ा नहीं रखा।
और जिस महीने में अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा है वो शव्वाल का महीना है। तो इस महीने में हम क्या कर सकते हैं? रोज़ा रख सकते हैं। और इसके अलावा जितनी हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उनमें से किसी एक का भी सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी रोज़ा क्यों रखते थे? क्योंकि एक हदीस है जो सही है कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमारे अमाल को पहुंचाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि आमाल पहुंचाने का बहुत सारा कैटेगरी है। जैसे दुनिया में होता है, आप हिसाब करते हैं एक दिन का, फिर एक हफ्ते का, फिर एक महीने का, फिर एक साल का टोटल। इसी तरीके से फजर में और असर में, एक दिन के अंदर फजर में और असर में आपके अमाल उठाए जाते हैं एक दिन में। हफ्ते में सोमवार और जुमेरात को आपके अमाल उठाए जाते हैं। इसी तरीके से पूरे साल में इस शाबान के महीने में आपके अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो ये भी इसकी फजीलत है और इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा इसमें रोज़ा रखो। क्यों रोज़ा रखना है? अल्लाह के नबी ने क्यों रोज़ा रखा? हदीस में वाज़ह तौर से वजह बता दी गई है। अल्लाह के नबी चाहते थे कि जब मेरा नामे अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। और इसी वजह से आप जुमेरात को भी और पीर के दिन यानी सोमवार को भी अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे, क्योंकि इन दोनों दिनों में भी आमाल को अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है। और सोमवार में एक और खुसूसियत है कि उसी दिन अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसी दिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस किया यानी रसूल बनाया, और उसी दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। तो ये इस वजह से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को ज़रूर रोज़ा रखते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी हर महीने में अय्यामुल बीज़ को रोज़ा रखते थे। अय्यामुल बीज़ इसको बोलते हैं, जो कमरी महीना है यानी जो अरबी का महीना है, उसमें 13, 14, 15 ये 3 रातें जो होती हैं इनको अरबी में अय्यामुल बीज़ कहा जाता है। इन रातों में चांद जो होता है पूरा होता है, 13 को भी, 14 को भी और 15 को भी, तो इसको अय्यामुल बीज़ कहा जाता है। एक तो पूरा होता है, एक इसमें रोशनी बहुत ज़्यादा होती है इन 3 रातों में, और पूरे महीने में इन 3 रातों की तरह रोशनी नहीं होती है। इस एतबार से भी इसको बीज़ कहा जा सकता है। इसमें अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे। तो शव्वाल में कसरत से अब अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ये अच्छी बात है, ये शरअन मशरू है, अल्लाह के नबी ने किया है। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट वो सारे काम जिसको लोग करते हैं शरीयत से उसका कुछ अमल दखल नहीं है। आप इसी महीने में अगर कोई दिन मखसूस करते हैं, जैसे कि इस महीने में ख़ास तौर से लोग 15 तारीख को, अरबी के 15 तारीख को लोग रोज़ा रखते हैं और उस रात में जाग के बड़ी इबादतें करते हैं और बहुत सारी इबादतें करते हैं। कुछ लोग हलवा खोरी करते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये वक्त ख़ास करना ये सही नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसी को बिदात बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग 1000 रकात पढ़ते हैं उस रात में, कुछ लोग 100 रकात पढ़ते हैं उस रात में। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना बकवास पाया जाता है हमारे समाज के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ये सारे का सारा इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है। कोई कहेगा कि भाई नमाज़ पढ़ने से तुम लोग रोकते हो, नमाज भी नहीं पढ़ने देते। नमाज़ पढ़ने से कोई नहीं रोकता है। नमाज़ पढ़ो। नमाज पढ़ना किसने सिखाया? अल्लाह के नबी ने सिखाया। अल्लाह के नबी के तरीके पर पढ़ो। कहीं भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए, इससे अल्लाह के नबी ने रोका है। और शरीयत बनाने वाला कौन है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल। वही वक्त को
तायीन कर सकते हैं कि इस वक्त में पढ़ना है, इस वक्त में नहीं पढ़ना है। आप अपनी तरफ से कोई वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते कि हम 15 को रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के नबी ने तो 15 को ख़ास नहीं किया। अल्लाह के नबी रोज़ाना हर रात को नमाज़ पढ़ते थे, 15 को उन्होंने ख़ास नहीं किया। आप भी अगर हर रात नमाज़ पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आप हर रात तिलावत करते हो तो उस रात भी तिलावत कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अपने तरफ से सिर्फ एक रात को या एक दिन को ख़ास करना, अपने आप को नबी और रसूल बनाना है, जो इंसान अपने से नहीं हो सकता। नबी और रसूल अल्लाह बनाता है, और नबी और रसूल जो तहदीद करते हैं वो हमारे लिए शरीयत होता है। तो कोई भी आदमी अगर तकरीबन मान लिया 25 दिन का रोज़ा रखता है शाबान में, तो वो रखे, खुशी से रखे, 15 को भी रखे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके 25 में 15 आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आदमी 10 दिन का रोज़ा रखना चाहता है रखे, 1 दिन का रोज़ा रखना चाहता है रखे, लेकिन वो 15 को ख़ास करना ये गलत है, ये शरीयत से साबित नहीं है। और ये जो कट्टरता हमारे अंदर की जाती है ये हमारे शरीयत में नहीं है। हमारे शरीयत में शिद्दत पसंदी नहीं है। बुखारी की रिवायत में है, कुछ सहाबी और गालिबन 3 लोग थे, वो 3 लोगों का गिरोह था। वो लोग आए, अल्लाह के नबी को देखा तो आपस में बात करने लगे। कहा देखो इनका तो कोई बात नहीं है, ये तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह पाक ताला ने इनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, हम लोग क्या करें कि इनकी जैसा जो है हो जाए। एक ने कहा ऐसा है, ये बहुत मुत्तकी हैं, तो इनसे ज़्यादा हमको मुत्तकी बनना होगा, इनसे ज़्यादा अल्लाह से डरना होगा। तो एक ने क्या कहा, मैं अब दिन भर नमाज पढ़ूंगा, दिन रात नमाज पढ़ूंगा, पूरी रात नहीं सोऊंगा, ताकि जो है मैं अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो जाऊं। उसकी नीयत जो है, हदफ जो है अच्छा है, हदफ उसका अच्छा है, नीयत उसकी अच्छी है। वो कह रहा है मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं पूरे साल रोज़ा रखूंगा, रोज़ा रखूंगा बस, इससे अल्लाह पाक ताला मेरे अंदर तकवा पैदा कर देगा। तीसरे ने कहा ऐसा है मैं रोज़ा नमाज करूंगा, उसके साथ साथ शादी नहीं करूँ, बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। शादी करके आदमी जो है फंस जाता है, औरत फंसा लेती है, ये होता है वो होता है, फलान ढकान होता है, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो एक सहाबी ने सुन लिया, अल्लाह के नबी से जाके कह दिया। तो अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए, तुरंत खड़े हुए, और हम्दो सलात के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि खुदा की कसम मैं तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तुम में से जितने भी लोग हो, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है? मैं हूँ। लेकिन मेरी हालत देखो कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। मतलब ये कि लगातार रोज़ा नहीं रखता हूँ, रोज़ा रख लिया उसके बाद में जो है इफ्तार करता हूँ, मतलब रोज़ा नहीं रहता हूँ। कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। अल्लाह के नबी नमाज भी पढ़ते थे, सोते भी थे। और कहा मैं शादी भी करता हूँ और दिन में इबादत भी करता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो अगर कोई भी मेरे सुन्नत से एराज करेगा, मेरे तरीक़े को छोड़ के किसी दूसरे तरीक़े पे चलेगा, फलैसा मिन्नी, तो मुसलमान नहीं हो सकता, वो हम में से नहीं है। इबादत करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तरीक़ा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। जब पढ़ा है तब पढ़ोगे आप। अब कोई कहे कि फजर तो पढ़ना ही है, फजर पढ़ना अच्छी बात है, ऐसा है हम 10 बजे उसको पढ़ेंगे, आप अपनी तरफ से तहदीद नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने बता दिया इस टाइम में पढ़ना है तो उसी टाइम में पढ़ना है। और जितनी बिदातें ईजाद की गई हैं, और जो ये 15 शाबान जो मनाया जाता है, जिसको शब बरात या जो भी कहा जाता है,
ये अल्लाह के नबी के ज़माना में, सहाबा के ज़माना में, ताबईन के ज़माना में, तबा ताबईन के ज़माना में, आइम्मा के ज़माना में कहीं नहीं था। ये इसका वजूद ही नहीं था। ये 5वीं सदी में, 5वीं सदी ईस्वी में 448 या 445 हिजरी में, यानी अल्लाह के नबी के वफ़ात के तकरीबन 450 साल बाद इस चीज़ को एक आदमी ने ईजाद किया। तो इसका शरीयत से कुछ लेना देना नहीं हो सकता। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जितने भी खुराफात इसमें किए जाते हैं, चाहे वो कुरान पढ़ने वाली बात हो, या मज़ार पे जाके चिराग जलाने वाली बात हो, या जाके मज़ार पे फातिहा पढ़ने वाली बात हो, इस रात में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इन सारी चीज़ों से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत का तरीक़ा नहीं है। और इस सिलसिले में ये जितने बिदआत हैं, इनको जायज़ करने के लिए कुछ लोगों ने दलीलें पेश की हैं, और वो तकरीबन 10-11 हदीसें हैं जो ज़ईफ़ हदीस हैं या मौजू हैं। उनको दलील में पेश करके और पूरे समाज को बहकाया जाता है, और उन हदीसों को जान लेना ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे में ये मैं लेके आया हूँ, लिख के आया हूँ, जो वो लोग दलील में पेश करते हैं और उसका हुक्म क्या है। जो हदीस के बाब में, जैसे मैंने कहा, ये अलग बाब है, इस पे अलग तरीके से रिसर्च होता है, स्पेशलाइजेशन होता है इस पे, और इसको कुल्लियतुश शरिया में, शरिया कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आम आदमी जो इस तरह मौलवी जो घूमते हैं, उनके बस की बात नहीं है कि इस एरिया में बात कर पाएँ। जो शरिया कॉलेज से पढ़े रहेगा वही इसमें माहिर रहेगा और इसमें बात कर सकता है। इसमें जिन लोगों ने हुक्म लगाया है वो आज के उलमा नहीं हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, इसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है, या सही कहा है, या हसन कहा है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी कब के हैं? अभी इसी सदी के हैं, 1999 में या ऐसे कुछ उनका इंतकाल हुआ है। तो मतलब इसी 21वीं सदी के वो हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा क्या? उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। हम कुछ नहीं जानते थे, जाहिल थे बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म ही नहीं था। जो किसी ने किस्सा कहानी सुना दी, हम लोगों को बहुत पसंद आता था। हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे आबा व अजदाद, उनको किस्सा बड़ा पसंद आता था जिसका कुछ सर पैर नहीं। और हदीस की बात लोगों को पसंद नहीं आती थी, और ख़ास तौर से लोग जानते भी नहीं थे हदीस किसको बोलते हैं। बस किस्सा सुनाए जाते थे, लोग सुनते थे बड़े शौक़ से, क्योंकि माहौल वही था। इस्लाम का असल माहौल हम लोग नहीं पाए हैं। असल माहौल जो इस्लाम का होता है, जहाँ काल अल्लाह काल रसूल सिर्फ कहा जाता है, बस अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, उससे आगे नहीं बढ़ते। उसके ज़िम्न में अगर कोई वाक़या है तो बयान करते हैं, वरना बगैर सर पैर की बातें बयान नहीं की जाती हैं। और ख़ास तौर से अहले हदीस उलमा जो आज हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि वो अगर ज़ईफ़ हदीसें हैं तो उसको दलील नहीं बनाते, उसको बताते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और गैर लोग अहले हदीसों की तारीफ़ भी करते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख सकते हैं कि जो हनफी आलिम हैं, जो बरेलवी आलिम हैं, और दीगर लोग जो हैं, जो शिया लोग हैं, वो भी अहले हदीसों की तारीफ़ करते हैं, और मजबूर हैं तारीफ़ करने पर। क्योंकि हमारी एक खुसूसियत है, खूबी है, जिसकी वजह से हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ़ करता है। हमारे अंदर दो खुसूसियात हैं। एक, हम तौहीद के बाब में समझौता नहीं करते। अल्लाह की वहदानियत के बाब में कोई कुछ भी कहता रहे, हम समझौता नहीं करते। अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जो कह दिया वही
आखिरी हरफ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह के बारे में या तो अल्लाह बेहतर जानता है या तो उनके रसूल बेहतर जानते हैं। उनके अलावा कोई तीसरा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जान सकता, उतना ही जानेगा जितना रसूल ने बताया है। तो इस बाब में अल्लाह और अल्लाह के नबी को हमने मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो ये हमारी खुसूसियत है जिस पे लोग हमारी तारीफ़ करते हैं। दूसरे नंबर, अल्लाह के नबी के हदीस के बाब में हम बहुत चाको चौबंद रहते हैं। अहले हदीस उलमा अगर ज़ईफ़ है तो उसको दलील में पेश नहीं करेंगे। जानबूझ के कोई भी अहले हदीस आलिम किसी ज़ईफ़ हदीस को दलील में पेश नहीं कर सकता है। अगर वो आपको बताएगा तो इस ताल्लुक़ से बताएगा कि आप इस हदीस से बचो। कोई भी अगर ये हदीस पेश करता है और आपको गुमराह करना चाहता है तो आप जान लो कि हदीस सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है। तो इस ताल्लुक़ से अहले हदीसों ने ख़ास तौर से बहुत काम किया है। तो इस फील्ड में आज जो काम हो रहा है या जो उलमा बता रहे हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, हमको सिर्फ उठा के आपके सामने पेश कर देना है, बस इतना काम हमारा बाकी बचा है। और जितने इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, इमाम अहमद और जो दिग्गज आलिम थे, इमाम थे, अइम्मा थे इस बाब के, इसको इल्मुल मुस्तलह बोलते हैं। इल्मुल मुस्तलह, मुस्तलहुल हदीस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें उन लोगों ने सारा कुछ लिख छोड़ा है। ये रावी कैसा था, जैसे हमारे यहाँ जो है हदीस कबूल करने का वो हम सिलसिला देखते हैं कि अल्लाह के नबी से फ़ला सहाबी ने सुना, उस सहाबी से इस ताबई ने सुना, उस ताबई से उसके तबा ताबई ने सुना, उसके बाद फलाने ने, यहाँ तक कि जिस किताब में है, जैसे बुखारी में है तो इमाम बुखारी ने फलाने से सुना। अब उसके बाद में ये बीच में जितने लोग आए हुए हैं, नाम जो आया हुआ है, जो लोग हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे इमाम ज़हबी हैं, इमाम मिज़्ज़ी हैं, ऐसे लोग थे आज का कंप्यूटर उनके दिमाग के आगे फेल है। ऐसा दिमाग अल्लाह ताला ने उन लोगों को दिया था, सारा कुछ लिख दिया है। एक आदमी है उसमें सनद में, तो उसका आप देखना चाहते हो पूरी जीवनी, पूरी ज़िंदगी में उसने क्या क्या किया है, तो यहाँ तक लिख दिया है उन लोगों ने। अगर कोई खड़े होके जाके कुछ खा लिया है, हम लोग आमतौर से देखो खड़े होके खा लेते हैं, कहीं आदमी गया हुआ है खड़े होके खा लिया, उसको भी लिख दिया है कि इस आदमी ने फलाने जगह पर फलाने वक्त पे खड़े होके भूजा खा लिया था, या खड़े होकर रोटी खा ली थी, या खड़े होकर पानी पी लिया था, उसको भी लिख दिया है। क्यों? वो लोग बड़े ईमानदार थे जिन लोगों ने सारा लिखा हुआ है। तो अब उसकी जीवनी पढ़ने के बाद तब उस पर हुक्म लगता है हदीस पे कि इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ज़िंदगी में कोई एक झूठ बोली हो। अगर एक झूठ बोला है किसी रावी ने, वो हदीस वाले ने, तो हदीस ली नहीं जाएगी, वो हदीस रद्द कर दी जाएगी। कि हो सकता है जब ये अपनी ज़िंदगी में झूठ बोल सकता है तो ये अल्लाह के रसूल के हदीस के बारे में भी झूठ बोल सकता है, इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे, पता नहीं इसमें शक हो गया। तो जितनी सारी सही हदीसें हैं उसमें एक भी रावी ऐसा नहीं होता है जिसने कभी ज़िंदगी में झूठ बोली हो। और इमाम बुखारी ने जो शर्त लगाई हुई है, इनका शर्त सबसे तगड़ा है कि इनके यहाँ छोटी सी गलती अगर किसी रावी ने की है तो उसके हदीस को ये अपने बुखारी में शामिल नहीं करते, और जगह बयान करते हैं। लेकिन जो बुखारी है, जिसको हम लोग कहते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान के बाद इस रुए ज़मीन में सबसे सही किताब अगर कोई है तो वो बुखारी है। क्यों? इसी वजह से कि एक मामूली गलती अगर उनके सामने आ गई तो उस हदीस को उन्होंने बुखारी में नहीं रखा है, जबकि वो हदीस जो इन्होंने बगल कर दिया है मुस्लिम के अंदर मौजूद है, अहमद के अंदर मौजूद है और सारी किताबों में है, लेकिन बुखारी में आप नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़े शुरूत लगाए थे और कई लाख हदीसों में से छांट करके उनको हाफिज़ भी कहा जाता है। वो बहुत बड़े हाफिज़ थे इमाम बुखारी। इमाम बुखारी को ऐसे जैसे आज हम लोग जो वो करते हैं, ये मतलब फ़ोटोकॉपी करते हैं, ऐसे एक ठू रख दो दूसरा निकाल लो, वह निकल जाता है। या आप रिकॉर्ड करते हो,
रिकॉर्ड करोगे, जो बोलोगे वही वो सुना देगा दोबारा। तो इमाम बुखारी ऐसे ही इतना जहन उनका तेज था, आप एक बार सुना दिए उसके बाद वो पत्थर की लकीर होगी, भूल नहीं सकते उसको, वैसे ही वो बता देते थे। आप उसमें चाहे जितना लगाओ। उनके जो शेख थे, शेख का मतलब उनके जो पढ़ाने वाले थे, उनके गुरु थे, तो इनका इल्म जो है अपने गुरु से भी ज़्यादा था। इमाम बुखारी इतने काबिल, इतने ज़हीन थे, इनको जो पढ़ाने वाले थे वो इनसे पढ़ते थे। तो एक बार सब लोगों ने कहा कि आप लोग उनको पढ़ाते क्या हो, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो उनके जो उस्ताद थे, उस्ताद लोगों ने कहा हम तो कुछ बताते हैं उनको, उनसे ज़्यादा हम सीखते हैं, यानी ज़्यादा उनको सिखाते नहीं, उनसे हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। सब लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके असातिज़ा ने कहा ऐसा है, तुम लोगों को जितनी हदीसें याद हो सबका सनद जो है, ये रुवात वाला जो सनद होता है, सिलसिला, उसको उलट पलट कर दो तुम लोग, इधर से उधर, इस रावी को उठा के उधर कर दो, उस रावी को उधर कर दो, यहाँ वहाँ कर दो। उसके बाद में जाके उनके सामने पढ़ो, अभी देखो वो हर रावी को उसकी जगह पे ले जाके रख देंगे, कितने काबिल हैं वो। तो लोगों ने चेक किया इनको, सैकड़ों हदीसें इनके सामने रखी और इसका सनद उसमें मिला दिया, उसका सनद उसमें मिला दिया, उसमें से एक आदमी को खींच के इधर ले आए, इधर से उधर ले गए। एक बार सुनाया, उसके बाद कहा आप इसको सही करो, सारा का सारा सही सही पढ़ दिया उन्होंने, सारे लोग दंग रह गए। और ये वजह क्या बनी है, इनके माँ ने इनके लिए दुआ किया था। इनकी माँ जो थी, अगर माएँ अपने बच्चों को सुधारने पे आ जाएं तो कोई भी बच्चा लाखैरा नहीं हो सकता है। इमाम अहमद हैं, जितने अइम्मा आप देखते हैं जो मशहूर हुए, सारे लोगों के शोहरत के पीछे उनके माओं का हाथ है। उनकी माओं ने उनकी तरबियत की, जिसके वजह से वो इतने बड़े बड़े इमाम बने। तो इमाम बुखारी ने जो अपने यहाँ जिक्र किया है उसमें कोई कलाम नहीं है, सही हदीसें हैं, सारी ज़ईफ़ों से छांट करके यहाँ लाए हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप सही और गलत में तमीज़ करें, और जिस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के ऊपर कोई दलील नहीं है, सही दलील, तो उसको कोई भी कहे, कितना भी बड़ा अल्लामा हो, अगर उसकी दलील सही नहीं है, ज़ईफ़ है, तो उसको हमें नहीं मानना है। अल्लाह के नबी ने जितना किया है उतना करना है, और जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया है वो हमारे शरीयत के रूह से बिदअत है। हम लोग रोज़ाना सुनते हैं, जुमे में, हर जुमे में कहा जाता है कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत ये गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो हमारे यहाँ क्या सही हदीसों की कमी है क्या कि हम ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करना शुरू कर दें? हमारे यहाँ तो इतनी सही हदीसें हैं कि अगर आप एक दिन में एक सही हदीस पे अमल करो, आप इंतकाल कर जाओगे, लेकिन सही हदीस ख़त्म नहीं होगी। तो जब इतनी सही हदीसें हैं तो ज़ईफ़ के पीछे क्यों पड़ना है? इस वजह से हमें और आपको चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी इबादत वाला जो मामला है, सबसे पहले उसमें किसी से पूछ लें कि ये सही है कि नहीं सही है। मान लिया आप नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, तो आप अगर अपनी तरफ से कोई दिन ख़ास करते हो, जैसे सोमवार, जुमेरात और 14 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, इस तरीके से शाबान में अक्सर दिन, इनमें अगर आपको रोज़ा रखना है तो अल्लाह के नबी ने ये रखा है और कहा भी है, आप रख सकते हो। लेकिन अपनी तरफ से आप अगर ख़ास करते हो कोई दिन, तब उसके बारे में आपको किसी मौलवी से पूछना पड़ेगा कि आया इस दिन हम लगातार रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। एक दिन रखना है तो कोई हर्ज नहीं, किसी दिन आप रख लो। लेकिन आप ये सोचो कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन रोज़ रोज़ा रखूँगा, तो इसके लिए आप आलिम से मुराजा करो, उससे पूछो कि इस तरह मेरा मकसद है, क्या मैं रख सकता हूँ या नहीं। तो वो अपना
छानेगा, फटकेगा, रिसर्च करेगा, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो आपको जवाब देगा कि ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं। कोई मौलवी यहाँ सारी चीज़ें लेकर नहीं घूमता है। ये हमारा माइंड बहुत छोटा है और शरीयत में जो बारीकियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको तलाशना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कोई एक छोटी सी बात अगर आप पूछ लो तो उसमें कई दिन लग जाते हैं उसको तलाशने में, क्योंकि किसी को कोई चीज़ बताना जब वो पूछता है तो इतना आसान नहीं है जो हमारे यहाँ के उलमा ने सोच लिया है। हमारे यहाँ तो सवाल करो धड़ाक से जवाब आ जाता है, कुछ नहीं सोचा। लेकिन इसका हशर क्या होगा ये भी आप लोग जान लो कि ऐसे जो उलमा हैं, सवाल किया तुरंत जवाब, जितना 100 सवाल करो 100 जवाब ले लो, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। इमाम मालिक जो कि मदीने के थे और सबसे पहले इमामों में से सबसे पहले वही हैं, उनसे 100 सवाल किया गया, एक का भी जवाब नहीं दिया। कहा ला आलम। 100 मसला पूछा गया, एक को जवाब नहीं दिया, कहा मुझे नहीं मालूम है। मदीने के इमाम और अल्लाह के नबी के बाद जब अइम्मा का दौर आया तो सबसे पहले इमाम वही हैं, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा, ये दोनों पहले के हैं। इमाम मालिक कह रहे हैं 100 सवाल किया गया, 100 में कहा ला आलम, नहीं जानता हूँ। और हमारे यहाँ हाल क्या है मौलवियों का, सवाल पूरा नहीं हुआ जवाब दे देते खटाक से, कुछ भी नहीं सोचते। अगर आप छोटी चीज़ नमाज के बारे में पूछ लो सऊदीया के अंदर तो आलिम लोग 6-6 महीने उसका जवाब देने में ले लेते हैं, जबकि छोटी चीज़ है, लेकिन फतवा देने से बहुत घबराते हैं। पूरा जितना हदीस होगा उसके बारे में सब सर्च करेंगे, सब एक साथ लाएंगे। वो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत बता दूं, तो जब गलत बता दिया तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम भी हदीस में बताया हुआ है। अगर आपने किसी को गलत बता दिया और वो अमल करने लग गया तो जितना गुनाह होगा वो आपके सर पे आएगा, उसके सर पे नहीं आएगा जिसने सवाल किया है। वो तो बेचारा जाहिल नहीं जानता है, तब तो आपसे पूछा और आपने उसको गलत रास्ते पे डाल दिया, तो वो गलती का जितना उबाल सब आपके सर पे, वो मौलवी के सर पे आ जाएगा। इस वजह से आपने सुना होगा सबसे पहले लोग जो जहन्नम में जाएंगे उनमें से मौलवी भी होगा। सबसे पहला जो कतार होगा जो जहन्नम में जाएगा उनमें सबसे बड़ा हाफिज, सबसे बड़ा मौलवी, सबसे बड़ा आलिम, उसके बाद सबसे बड़ा धनी, यानी जो लोग जिस फील्ड में सबसे माहिर होंगे वही वो जहन्नम में जाने में भी सबसे पहले कतार में होंगे। वजह यही होगी कि नाम के लिए उन लोगों ने काम किया होगा। अब जाहिर सी बात है, आपने मुझसे 100 सवाल किया, 100 का जवाब दे दिया तो आप जाके कहोगे ओ फलाना तो बहुत काबिल है, मैंने जितना सवाल किया सारा जवाब दे दिया, खट 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 खट। ये क्या है, ये रियाकारी है और इसको अल्लाह के नबी ने कहा ये शिर्क असगर है, खफी शिर्क, जो छुपा हुआ होता है इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इस वजह से आप मौलवी से पूछो, लेकिन मौलवी के ऊपर यह ज़रूरी है कि बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर रिसर्च करे वो जवाब ना दे। पहले जाके खंगाले किताबों को, देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसका उल्टा है ये मसला, तो उसको सोच के जवाब देना चाहिए ताकि उबाल उसके सर पे ना आए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है, और उस वक्त जब मौलवी ने खूब जांचा पड़ताला, बहुत सारी जगहों पे देखा, बहुत सारे लोगों से पूछा, उसके बाद आकर के जिसने सवाल किया उसको जवाब दिया, उसने जितनी कोशिश थी, उसके पास जितनी ताकत थी, रिसर्च किया, तब उसको गुनाह नहीं मिलेगा। तब हदीस ने इसके लिए कहा है कि उसके लिए एक अजर है, क्योंकि उसने कोशिश की हक पाने की, अगरचे हक नहीं पा सका। इसी तरीके से जो साइल है, जो सवाल करने वाला है, अगर बगैर सवाल किए अमल करता है तो उसका सारा वबाल उसके सर होगा, लेकिन सवाल करता है और उसको कोई गलत बताता है तो उसका वबाल उसके सर पे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह अगले जुमे में जो जितने लोग बिदातें करते हैं इस महीने में, वो लोग जो दलील में पेश करते हैं वो सारी दलीलें मैं आपके सामने रखूँगा, और उस पर जो हुक्म लगा हुआ है, जिन लोगों ने हुक्म लगाया है कि ये ज़ईफ़ है या ये सही है, उसको भी आपके सामने इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा, ताकि कोई भी आपको ये हदीस सिर्फ हदीस के नाम से आप कुछ ना समझें। हदीस को सही होना ज़रूरी है, वरना हदीसें तो बहुत सारी हैं।
तो उससे आदमी आपको गुमराह ना कर सके। आखिर में दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और हमें बिदअतों खुराफातों से बचा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े पे अमल करने की तौफीक दे और हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक दे। लेकिन उसके साथ साथ जो 15 तारीख को किया जाता है जितना आडंबर, ये जितना सारा रियाकारी, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।